मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम आधी परेशानियां इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम उन उम्मीदों से बंधे रहते हैं जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी। परिवार के साथ रहने से सुख बढ़ता है और दुख कम होता है। किसी को भी आनंद में वचन ना दें, ना क्रोध में उतरते और ना ही दुख में कोई निर्णय ले। अपना कार्य पूर्णता से करना कहीं अच्छा है, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जीवन में हमेशा नई शुरुआत का इंतजार रहता है। कृष्ण ने कहा है कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी उन्हें नहीं जानता। अपनों के आगे झुकना चाहिए, लेकिन वे कभी झुकने नहीं देते। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बार माफ करके अच्छे मत बन जाओ, लेकिन दोबारा उस पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध बढ़ता है और पूरी होने पर लोभ होता है। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को भगवान पर छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मानना चाहते थे। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य पथ से हटना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही कृति बढ़ेगी। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है, इसलिए उन पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, लेकिन वह जीवन भर भूलता नहीं रह सकता। स्वार्थ से बने रिश्ते नहीं टिकते, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अपने अंदर की ताकत और कमजोरी को पहचान लें तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है। अपनी आदतों को बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हो। प्रेम, करुणा और क्षमा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप एक जानवर से भी सहानुभूति दिखाते हो तो वह आप पर विश्वास करने लगता है। कठिनाइयाँ हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाती हैं। अगर आप मेरी तरह बांटने की शक्ति रखते तो कभी भी बिना बांटे भोजन नहीं करते। जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जो हमें प्रेरित करें। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। वास्तविक कर्म केवल महसूस करना और सोचना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं है तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। गलती दोहराने से बचें और उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश मत करें। बहादुर वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से करो, क्योंकि वे दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। असफलता के बाद भी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि उसके पीछे सफलता छिपी होती है। कृष्ण ने कहा है कि वह ना तो महंगी भेंट से प्रसन्न होते हैं, ना ही दिखावटी दान दयालुता से। अगर मन को प्रसन्न करना है तो प्रेम से पुकारो। जो मनुष्य अच्छे कर्म में लगा हुआ है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ही इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाओ और किसी पर पूर्ण विश्वास मत करो, केवल कृष्ण करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में आधा दुख इसलिए आता है क्योंकि हम उनसे ऐसी आशाएं रखते हैं जिनसे हमें रखना नहीं चाहिए था। जीवन में समय किसी भी हालात में हो, परिवार के साथ रहना ही सुख बढ़ाता है और दुख को कम करता है। कभी भी किसी को
आनंद में वचन ना दें, क्रोध में उत्तर ना दें और दुख में निर्णय ना लें। अपना काम पूर्णता से करना किसी और के काम को पूरा करने से बेहतर है, भले ही वह अपूर्ण हो। जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई उन्हें नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यह है जो अपने होते हैं वे झुकने नहीं देते। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करते रहो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे मत बन जाओ, लेकिन दूसरी बार किसी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। इच्छा पूरी ना होने से क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होने से लोभ होता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। मुंह में पड़कर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी गलती पड़ेगी। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो अगर आप गलत मानो, तो क्योंकि लोग उसी पेड़ का हक मानते हैं जिस पर धोखे में जीने से अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से बने रिश्ते कभी नहीं रखते, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं समझकर करना चाहिए। अगर जीवन शिक्षा से पहले जीवन है, संस्कार संघर्ष से ही जीवन है, व्यवहार इससे डरे नहीं, भगवान से पहले लड़ना सीखना है, माता को पहचान ले, बार नींद तो जीवन में चलेगा, कभी कोई लेकिन कठिनाई नहीं आएगी। अपने सपने मत टूटने देना। जीवन में किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, खुद करना है। धोखा इंसान नहीं देता, बैठने से भी, बल्कि धोखा की उम्मीदें धोखा देती हैं। जीवन का जब तक नियम बनाए समस्या जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास मानते हैं न जाए, तब तक आप जीवन में कोई भी काम करने से पहले अपनी आदतों एक बार ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है। आपका सम्मान नहीं, तुम सम्मान करना सीखें। जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। जिंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब छोड़कर जाना है। समझदार व्यक्ति कभी बदलने की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही कर और समय का हिसाब लेता है। जीवन में किसी के साथ जबरदस्ती मत मांगना। इस संसार का वास्तविक स्रोत ही खुशी होती है। हमारी अपने मन में संगत का ध्यान रखें। हम चाहे तो अपने आप की सफलता अच्छे विचारों से आती है, अपना और अच्छे विचार सकते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। बोले अगर स्वीकार नहीं किया जा सकती हो तो बदलना आवश्यक है, अपने लिए रखें। अगर बदला नहीं जा सके दूसरों के लिए करना आवश्यक है। यही जीवन का व्याकरण है। कृष्ण कहते हैं एक बार अगर एक साधु ने एक जानवर से सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब बड़ा विश्वास करने लगता है, बचाने नहीं आए। हमें भगवान बर्बाद 3 बार आती, बचाने का प्रयास हमारी छिपी हुई शक्तियों है उन्हें पहचानने में मदद करती है। इसी तरह जीवन में भी उनकी शक्ति के बारे में हमें पता होता देता है, तो आप कभी भी बिना बांटे हुए पहचान नहीं पाते। इसलिए जीवन में ऐसा लक्ष्य होने चाहिए शुरू करते, सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए हाथ से जाने ना दें, क्योंकि जिंदगी में वह मौका करना है चला जाता है, फिर से हटकर चलो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर साहस तो देती है इसके इरादे दृढ़ हो, पहचान दिल से प्रेम करता हो। आकाश में व्यक्ति और पश्चिम का कोई भेद नहीं है की तरह होता है। लेकिन लोग अपने मन में भेदभाव होता है, जन्म देते हैं। जीवन समस्या का हल निकाल सकते हो यदि किसी को एक बार माफ कर दिया जाए, अगर समस्या तो वह समाधान नहीं है। दूसरी बार करने का कोई फायदा नहीं है, लक्षण है समाज की। तीसरी बार कहना है
अज्ञानता है। रखने वाला, जीवन के सबसे करने वाला चीज और वर्तमान काल रहने वाला होता है। एक बार चले जाने के बाद गलती हो जाती पूरी है, दुनिया की संपत्ति से दोहराने भी की कोशिश नहीं न करें, खरीदा जा सकता, बल्कि उसमें इसलिए हमारे आनंद विचारों खोजने पर की ध्यान कोशिश देना करो। चाहिए, क्योंकि बुराई में शब्दों डूबे पर रहना है जैसे दुख मौसम को में बदलाव न्योता आता देना है, है। वैसे ही बाहर तुरंत जीवन वह में नहीं है सुख दुख जिसे आते डर जाते नहीं रहते लगता, हैं, बल्कि जब वह वह है राष्ट्र जो स्तर पर विजय फैसला लेता है तो इंसान पहले एक ऐसा बातचीत प्राणी कम है कर देते हैं, जो अपने लक्ष्यों के लिए लेकिन जीता गलती है सुधारने और वाला उन्हें प्राप्त वही करता इंसान रहता है जो हम साफ जो दिल शब्द का बोलते होता है। हैं, उन उनका शब्दों चुनाव को बड़ी नहीं छोड़ना सावधानी से चाहता। करना चाहिए। क्रोध तो होता क्योंकि है उन शब्दों का लेकिन जहाँ प्रभाव जरूरत हो दूसरों पर पड़ता वहाँ है। दिखाना ही चाहिए। अगर हमें नहीं अपनी तो गलत सफलता के करने रास्ते वाले पर को निराशा एहसास ही ही नहीं नहीं होगा होगा कि वह इसका गलत कर मतलब रहा यह है। नहीं है एक हम बात कोशिश करना बिल्कुल छोड़ दें, सच है क्योंकि कि हम नए निराशा लोगों के साथ और असफलता खुश के हो पीछे सकते ही हैं, सफलता जब छिपी दिल होती दुखता है है तो कोई पुरानी काम की शुरू याद करने आती से है। पहले हर स्वयं चीज से की तीन सवाल हो पूछो सकती है कि मैं लेकिन यह एक क्यों बार कर रहा हूँ, विश्वास टूट इसका जाने परिणाम पर क्या हो सकता वह है, कभी वापस और नहीं क्या मैं चुनता। सफल हो जाऊंगा। माफी के अगर हकदार 3 प्रश्नों गलती के करने वाले संतान होते हैं, उत्तर मिल जाए चालाकी करने तभी वाले आगे नहीं। बढ़ो। जीवन अच्छा बस कुछ रहना ना है मिले तो खुद अकेले को चलो, ऐसा बना लो क्योंकि अकेले कि रहना कोई कहीं आपके अच्छा साथ है हो ना हो, बजाय उन लोगों आपको के किसी साथ चीज का जो आपकी दुख प्रकृति नहीं में होना बाधा चाहिए। बनते हैं। रात धर्म की असली जितनी स्वरूप काली को होती है ना पहचानना तारे आपको उतने ही नरक के चमकीले दरवाजे होते हैं तक पहुंचा सकता दुख है। जितना गहरा श्री होता कृष्ण है कहते हैं ईश्वर कि वे उतना ना तो ही महंगी करीब होता है, भेंट से प्रसन्न माफी होते के हैं, हकदार ना ही दिखावटी गलती करने दान वाले दयालुता होते से। हैं। अगर चालाकी मेरे मन करने को वाले हारना नहीं। है तो मुझे जीवन प्रेम से पर खुश पुकारो, रहना है मैं हाजिर हो तो खुद जाऊंगा। को ऐसा बना लो जो मनुष्य कि किसी कोई अच्छे काम में आपके साथ लगा हुआ ना होता हो, है, आप उसका किसी अंत कभी चीज बुरा का नहीं होता, दुख नहीं होना मनुष्य चाहिए। अपनी 3 प्रमुख रात गतियों जितनी काली होती काम, है, क्रोध, तारे और उतने लोभ ही द्वारा चमकीले होते नरक हैं। के द्वार पर पहुंचता दुख है। जितना तुम्हारा गहरा होता कर्तव्य है कि ईश्वर अपने कर्तव्य को उतना ही दिखाओ, करीब होता है। क्योंकि किसी से सच्चा कभी प्रेम को उसको नजरअंदाज ना शुद्धता करो। और दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारी श्री परवाह ना कृष्ण करता कहते हो। हैं कि जो जो समझ कुछ भी ना कर हुआ सके है उसके उसके साथ साथ समझौता समझौता नहीं ना है। करो। इसलिए इससे तुम्हारी अच्छा सारी है परेशानियां कि अकेले व्यर्थ रहो। हर चीज की शुरुआत कम से कम सुकून तो यह मुझ पर रहेगा आकर ही कि होती कोई है। है ही नहीं। इंद्रियों का सुख जब लोग रिश्ता पहले तुम्हें तोड़ते मिठास हैं देगा तो पहले लेकिन बातचीत बाद में तुम्हारा कम कर विनाश देते कर हैं। देगा। गलती अगर हर मेरी इंसान से बातें होती अटपटी है लगती है लेकिन तो गलती तुम्हें अपने नजरियों सुधारने को वाला बदलने की वही जरूरत इंसान है। है जो एक साफ बार जो दिल का मुझ पर होता है विश्वास करता है और रिश्तों को उसको मैं नहीं कभी छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि कोई उनकी शरण लेता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम सभी से प्रेम करो लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास केवल कृष्ण करो।